क्या आपको पता है एक छोटी सी वीडियो क्लिप आपका पूरा YouTube चैनल खत्म कर सकती है? जी हाँ, ये सच है। आज इंडिया में करोड़ों लोग डिजिटल क्रिएटर बन रहे हैं, जिसमें एजुकेटर, इंटरटेनर और इन्फ्लुएंसर शामिल हैं। और यही भारत के नए ग्रास रूट कम्युनिकेटर बन चुके हैं। उनके यूट्यूब और इंस्टा पेजेस सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है, उनकी इनकम है, एसेट्स हैं और सालों की मेहनत है। लेकिन क्रिएटर्स एक चीज़ से लगातार डरते आ रहे हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक से। हाल ही में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद में कॉपीराइट स्ट्राइक मुद्दे को उठाया है। Sir, today millions of Indians have chosen to become digital content creators. They function as educators, reviewers, satirists, entertainers, musicians and influencers. ये सही मायने में सर भारत के ग्रास रूट कम्युनिकेटर बन गए हैं और इनका YouTube चैनल हो या Instagram पेज हो, ये इनके लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इनकी सोर्स ऑफ इनकम है, इनका एसेट है। इट इज़ द फ्रूट ऑफ देयर हार्ड वर्क। बट एक चीज़ से ये सब परेशान हैं और उस मुद्दे को आज मैं सदन में उठाना चाहूँगा, दैट इज़ द इशू ऑफ फेयर यूज़ एंड आर्बिटरी कॉपीराइट स्ट्राइक्स बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। सर, होता क्या है कि अगर एक कंटेंट क्रिएटर कुछ सेकंड, चंद सेकंड, 2-3 सेकंड के लिए कॉपीराइटेड कंटेंट को रीपर्पस करके कमेंट्री, क्रिटिसिज्म, पैरोडी, एजुकेशनल या न्यूज रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए यूज करता है, चाहे वो क्रेडिट देता हो, उसको इंसिडेंटली यूज करता हो, कॉपीराइट स्ट्राइक मारकर उसके जो उसकी यूट्यूब चैनल है, प्रॉपर्टी है या इंस्टाग्राम पेज है, उसे वाइप आउट कर दिया जाता है और उसकी सालों की मेहनत चंद मिनटों में समाप्त हो जाती है। सर, लाइवलीहुड्स मस्ट बी डिसाइडेड बाय लॉ एंड नॉट बाय आर्बिटरी एल्गोरिदम्स। Sir, this by no means that one is against copyright holders. उनके हार्डवर्क और ओरिजिनलिटी को रिस्पेक्ट करने की जरूरत है, लेकिन यह समझने की जरूरत है that fair use is not piracy. आइए जानते हैं कि कॉपीराइट स्ट्राइक आता कैसे है। स्ट्राइक तब आता है जब क्रिएटर किसी क्लिप को कमेंट्री, सटायर, क्रिटिक्स, एजुकेशन या न्यूज रिपोर्टिंग में यूज करता है, लेकिन एल्गोरिथम इस कंटेक्स्ट को समझ नहीं पाती है, जिससे सीधे वीडियो ब्लॉक हो जाता है, मोनेटाइजेशन ऑफ हो जाता है और कभी कभी चैनल ही वाइप आउट हो जाता है और क्रिएटर की सालों की मेहनत कुछ मिनटों में ख़त्म हो जाती है। ये समस्या इसलिए है क्योंकि इंडिया का कॉपीराइट एक्ट 1957 का है, एक ऐसा टाइम का जब यूट्यूब था, ना इंस्टा, ना मीम्स, ना कमेंट्रीज, ना क्रिएटर्स। अब दुनिया डिजिटल हो गई है, लेकिन कानून अभी भी वही पुराना है। कॉपीराइट एक्ट में फेयर डीलिंग की बात की गई है, लेकिन डिजिटल फेयर यूज की बात नहीं की गई है, जिसमें ट्रांसफॉर्मेटिव यूज क्या है, इंसिडेंटल यूज क्या है, कमेंट्री, पैरोडी, क्रिटिक लीगल है या नहीं, कुछ भी साफ नहीं लिखा गया है और इसका फ़ायदा एल्गोरिथम उठा लेती हैं, जिससे क्रिएटर्स को नुकसान होता है। आज बात करें तो क्रिएटर्स 4 बड़े संकट से गुजर रहे हैं। पहला, आर्बिट्री स्ट्राइक्स। दूसरा, चैनल टेक डाउन विदाउट ड्यू प्रोसेस। तीसरा, नो क्लैरिटी ऑन फेयर यूज। और चौथा, एल्गोरिथम डिसाइड एवरीथिंग। आप सांसद राघव चड्ढा ने संसद में मांग किया है कि पुराने कानून में बदलाव होने चाहिए, जिसमें उनकी पहली मांग है कि फेयर यूज को डिफाइन किया जाना चाहिए। दूसरा, 3 सेकंड की बैकग्राउंड क्लिप से पूरे चैनल का फ्यूचर डिसाइड नहीं होना चाहिए। तीसरा, अगर स्ट्राइक आता है तो क्रिएटर को नोटिस, अपील और सुनवाई मिलनी चाहिए और बिना प्रोसेस के चैनल को खत्म ना किया जाए। आपको क्या लगता है, क्या ये बदलाव जरूरी है? क्या आज के क्रिएटर के साथ सिस्टम फेयर है? और अगर आपके साथ ऐसा होता तो क्या आप इसे जस्टिस मानेंगे?